महाराष्ट्र सियासी संकट पर ही ये लेटेस्ट अपडेट है। संजय राउत का बयान आया है, कहा है विधानसभा भंग कर चुनाव में जाने का विकल्प। नितिन देशमुख के साथ क्या हुआ ये सबने देखा, सभी विधायक वापस लौटेंगे। एकनाथ शिंदे से लगातार बात हो रही है। मेरी आज सुबह ही एकनाथ शिंदे से बात हुई थी। हमारे विधायकों के साथ मारपीट की गई। अकेले शिंदे की ओर से इतना बड़ा कदम उठाना संभव नहीं है। भाजपा की मदद के बिना विधायकों का अपहरण संभव नहीं है। अब तक शिव सैनिकों का गुस्सा फूटा नहीं है, तो शिव सैनिकों का गुस्सा फूटा नहीं है, ये कहना है संजय राउत का। संजय राउत जिन्होंने कहा है कि भाजपा इसमें मिली हुई है। एकनाथ शिंदे जो है वो अकेले इस तरह कदम नहीं उठा सकते हैं। और फडणवीस जो कहे जाते हैं कि शिंदे के बहुत अच्छे खास दोस्त भी हैं, ऐसे में और ज्यादा जो आरोप है वो संजय राउत की तरफ से लगाए भी जा रहे हैं। और शिवेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शिवेंद्र, क्योंकि आप गुवाहाटी में मौजूद हैं, रेडिसन ब्लू, यहाँ पर क्या बीजेपी का कोई नेता या बीजेपी से कोई आता हुआ दिखा है? देखिए, मेरे आने के बाद तो यहाँ बीजेपी के कोई नेता नहीं पहुंचे हैं, लेकिन जब तमाम विधायक सुबह सूरत से गुवाहाटी पहुंचे थे तो असम के जो मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्वा शर्मा वो खुद यहाँ पहुंचे थे। इसके अलावा असम सरकार में 2 मंत्री हैं वो भी अंदर आए थे। उन्होंने एकनाथ शिंदे से मुलाकात की, तमाम जो विधायक हैं उनसे भी मुलाकात की। असल में क्या है मेगा कि भाजपा अभी इस पूरे प्रकरण में बहुत फूक कर कदम रख रही है। अभी तक ऐसा कोई क्लियर एविडेंस सिवाय इसके कि बागी विधायक दोनों जगह सूरत में और गुवाहाटी में ऐसे राज्यों में मौजूद हैं जहां भाजपा की सरकार है, दूसरा कोई इस तरह का एविडेंस अभी नहीं है कि इसको ऑपरेशन लोटस का नाम दिया जा सके। वो इसलिए क्योंकि आपको याद होगा जब 2019 में सरकार नहीं बन पाई थी भाजपा की, और अजीत पवार के कहने पर जब देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ली थी और बाद में अजीत पवार मुकर गए थे तो भाजपा की बड़ी किरकिरी हुई थी। यही कारण है कि बीजेपी बहुत फूक कर इस पूरे प्रकरण में कदम रख रही है जब तक उनको ये इंश्योर नहीं होगा कि हाँ अब एकनाथ शिंदे पूरी तरीके से पाला बदलने के लिए तैयार हैं, दल बदल कानून उन पर लागू नहीं होगा। क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, अगर 37 या उससे अधिक विधायक एकनाथ शिंदे के साथ मौजूद होंगे तभी दल बदल कानून उन पर लागू नहीं होगा। वो अपना विलय भाजपा में कर सकते हैं। भाजपा एकनाथ शिंदे जॉइंट जो सरकार बनेगी उसकी राह तभी आसान होगी मेगा जब उनके पास 37 या उससे अधिक विधायक होंगे। अगर 37 से कम विधायक एकनाथ शिंदे के पास हैं तो उनके पास एक ही विकल्प रहेगा मध्य प्रदेश की तर्ज पर। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में विधायकों ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में रेजिग्नेशन देकर बाई इलेक्शन लड़ा था, उसी तरह बाई इलेक्शन महाराष्ट्र में भी लड़ा जाएगा। और कोई नेता विधायक बाई इलेक्शन में जाना नहीं चाहता, तो बीजेपी यही चाहती है कि पूरा कन्फर्म हो जाए कि एकनाथ शिंदे के साथ उतना संख्याबल है कि उनका आराम से विलय भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है। उसके बाद आगे की किसी रणनीति पर मंथन किया जाएगा। और इस पूरे घटनाक्रम में अभी तक जितनी भी खबर आ रही हैं वो या तो कांग्रेस के कैंप से आ रही हैं, क्योंकि आज कमलनाथ वहां पर ऑब्जर्वर बनकर गए हैं। उनकी मीटिंग होनी थी उद्धव ठाकरे से, लेकिन उन्होंने अभी मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि उद्धव ठाकरे कोरोना पॉजिटिव हैं तो मैं अभी उनसे नहीं मिल रहा हूं। शरद पवार से वो मिलने पहुंच रहे हैं। एनसीपी की तरफ से खबरें आ रही हैं, शिवसेना की तरफ से खबरें आ रही हैं। जो आदित्य ठाकरे हैं जो पर्यटन मंत्री हैं महाराष्ट्र के और उद्धव ठाकरे के बेटे हैं, उन्होंने अपने ट्विटर बायो से मिनिस्टर का पोर्टफोलियो हटा लिया है। इसको लेकर भी कई अटकलें लगाई जा रही हैं। संजय राउत का एक बयान अभी 1-2 घंटे पहले सामने आया। उन्होंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा सरकार चली जाएगी और क्या होगा, विधानसभा महाराष्ट्र की भंग हो सकती है। तो गुवाहाटी से ज़्यादा इस समय महाराष्ट्र में हलचल है। गुवाहाटी में हलचल जरूर है, लेकिन वो इस 4 दीवारी के अंदर जहां तमाम ये विधायक मौजूद हैं, सरगर्मियां काफ़ी हैं यहाँ पर। अंदर थोड़ी देर पहले जैसा मैंने बताया कि एकनाथ शिंदे ने सभी विधायकों से मीटिंग की है, लेकिन अगला एकनाथ शिंदे का स्टेटमेंट क्या होगा, अगला इन लोगों का रुख क्या होगा, कब तक एकनाथ उस पर सबकी नजर भी रहेगी। और उसके लिए अभी महाराष्ट्र में किस तरह की राजनीति चल रही है, किस तरह पल पल तस्वीरें जो हैं वो बदलती नजर आ रही हैं, वो सबके सामने है। लेकिन इन सब के बीच प्रतिक्रियाओं का दौर भी जारी है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो शिवसेना हो, तो वो प्रतिक्रियाएं आपको सुनाते हैं। National observer has come and we just trying to see that we all together and we want to see what we can do to save the government, because apparently large number of Shiv Sena MLAs have backed Mr. Shinde. Whether he is able to effect a 2/3 split, we'll have to see. But our role right now to make sure that we're all together. We'd also like to explore what happened in the council poll. A lot of people seem to have voted against the party whip. हमारी पार्टी का
गठबंधन जो है शिवसेना से है। उनके घर में क्या हो रहा है ये देखना शिवसेना का दायित्व है, ये उद्धव ठाकरे जी देखेंगे। लेकिन हमारा गठबंधन जो है वो शिवसेना के साथ है। मगर भाजपा का चेहरा दिखाई दे रहा है, असली चेहरा दिखाई दे रहा है। वो कहीं भी विरोध को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। सरकार चलेगी, इसलिए चलेगी क्योंकि भाजपा भी सरकार नहीं बना सकती है। वो कुछ हलचल कर सकते हैं, कुछ लोगों को खरीद करके, कुछ खरीद फरोख्त करके कुछ दूसरे तरीके से एक अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं, मगर उनके मंसूबे पूरे होंगे नहीं। और महाराष्ट्र में जिस तरीके से सरकार गिराने की साजिश की जा रही है, और वो साफ साफ दर्शाता है कि भाजपा बिल्कुल सत्ता की भूखी है। महाराष्ट्र के अंदर हमारी सरकार चट्टान की तरह मजबूत है, सभी कांग्रेस विधायक मजबूत हैं और हमारा गठबंधन मजबूत है। और जहां तक शिवसेना की बात है, मेरा मानना है कि जो उद्धव ठाकरे जी हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, शिवसेना के अध्यक्ष हैं, वो शिवसेना को लेकर भी जो सारी बातें हैं उन सारी बातों का समाधान निकालने में सफल होंगे।